नमस्कार साथियों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की जो भी नई योजनाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, राजस्थान में 15 अगस्त से 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। राज्य सरकार भी अब प्रदेशवासियों को फ्री राशन देगी, इसलिए अब मिलेगा डबल राशन। तेलंगाना सरकार की तरह अब राजस्थान के अंदर भी KCC लोन माफ होगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 6,000 रुपये मिलेंगे। महिलाओं को मिलेंगे हर माह 500 रुपये। इसी के साथ सोलर पैनल की सरकार ने, भजनलाल शर्मा ने PM नरेंद्र मोदी से मांग की है कि राजस्थान में सोलर पैनल हैं वो 6 लाख लगाए जाएं। सरकार ने खरीफ फसल MSP बढ़ा दी है। बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए लोन के लिए जारी कर दिए हैं, जिसमें किसान बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के लोन ले सकेगा। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। लेकिन जब किसी भी प्रदेशवासी को, किसी भी गरीब परिवार को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ वह गरीब परिवार या गरीब व्यक्ति नहीं उठा पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी नई योजना शुरू की जा रही है या पहले से चली आ रही जो भी योजना है, उसके माध्यम से आप लाभ ले सकें। दोस्तों, किस प्रकार से कौन सी योजना का लाभ हम ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, कहां पर फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम राजस्थान के अंदर जो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 5 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सभी इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा विशेष योग्यजन को छात्रवृत्ति देने का एक योजना शुरू की है। विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के अंदर विशेष योग्यजन निदेशालय की ओर से संचालित विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 4 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। इसी के साथ कक्षा 5 से 8वीं तक विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए राजस्थान के अंदर सभी जिलों में मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थी 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आसपास, अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी यदि कोई भी विशेष योग्यजन विद्यार्थी है, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, तो दोस्तों उनको सरकार छात्रवृत्ति दे रही है, इसलिए आप उनको फॉर्म भरने के लिए प्रेरित अवश्य करें। कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थी को 500 रुपये हर महीने मिलेंगे और कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थी को 600 रुपये हर महीने मिलेंगे। इसका फॉर्म आप नज़दीकी अपने ई-मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। सरकार देगी महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। कौन सी योजना है, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, उसके बारे में हमें जानकारी अवश्य ले लेनी है। राजस्थान सरकार ने 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। महिला योजना के लिए पात्रता, तो इस योजना के तहत 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की महिलाओं को 500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। इसमें तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित महिलाएं और वे महिलाएं जो शादी के बाद अलग रहने को मजबूर हैं शामिल हैं।
इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो दोस्तों, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, इसके अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि कोई महिला तलाकशुदा है, विधवा है, निराश्रित महिला है या फिर शादी के बाद में वो अलग रह रही है, तो इस योजना में फॉर्म भर सकती है। उसको सरकार 500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन देगी, लेकिन महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए और वह राजस्थान की निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जिनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है। यदि महिला गरीब नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा महिला को प्रदेश की स्थानीय निवासी भी होना जरूरी है। नजदीकी आप ई मित्र पर जाकर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अग्निवीरों को पुलिस व जेल प्रहरी के रूप में मिलेगा आरक्षण, जिसकी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा कर चुके हैं। जो भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हो रहे जवान हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में अब राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान पुलिस में, जेल प्रहरी के अंदर अब उन अग्निवीरों को छूट दी जाएगी, आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के अवसर पर सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्पण, राष्ट्रभक्ति की भावना से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक के रूप में आरक्षण का प्रावधान किया है, अर्थात इनको आरक्षण अब दिया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अंदर पहले हरियाणा राज्य ने घोषणा की थी, फिर उत्तराखंड ने घोषणा की थी और अब राजस्थान ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि अग्निवीरों को अब राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक जो भी भर्ती होंगी उनके अंदर इनको अब आरक्षण दिया जाएगा, जिसकी घोषणा 26 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा ने कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों को अब बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए ऋण वितरित करेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार किसानों के हित पर 23,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है। गौतम कुमार ने कहा कि 5 लाख नए सदस्य इसमें जोड़े जाएंगे। इसी के साथ बताया गया है इस योजना के बारे में कि राजस्थान में भजनलाल सरकार किसानों के लिए 23,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि प्रदेश की 20% आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसके अंदर मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख नए किसान सदस्यों को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आपके नजदीकी जो भी सहकारी समिति है उसमें जाकर के आप आसानी से बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के सरकार से लोन ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। दोस्तों, जैसे ही सहकारी समितियों के अंदर किसानों को ये लोन मिलना शुरू होगा, वैसे ही आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आप भी इस लोन को ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तेलंगाना सरकार का बड़ा कदम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में राज्य के किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है, इसकी घोषणा कर दी है। ये कदम विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करता है और लाखों किसानों को राहत प्रदान करता है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों का 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। दोस्तों, इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी किसानों का लोन माफ हो सकता है, ऐसी चर्चाएं सरकार में चल रही हैं। बाजरे की MSP 125 रुपए बढ़ी, अब समर्थन मूल्य 2625 रुपए होगा। सबसे ज्यादा MSP तुअर के 550 रुपए बढ़ाए गए हैं। यानी कि दोस्तों, राजस्थान के अंदर खरीफ की जो फसल है उसकी MSP सरकार ने बढ़ा दी है। बाजरे की MSP भी सरकार ने 125 रुपए बढ़ाई है। इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर बाजरा का जो समर्थन मूल्य है वो 2625 रुपए होगा। 2625 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से राजस्थान के अंदर बाजरा बिकेगा, जो किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा अन्य और भी जो फसल है उनकी भी MSP बढ़ाई गई है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं और उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत की तर्ज पर राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार कर रहा है। और दोस्तों, इस 9वीं बैठक में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां पर दिल्ली मिले हैं और अनेक मांग उन्होंने वहां पर की है। दोस्तों, कौन कौन सी क्या मांग की है? तो सबसे पहले उन्होंने मांग की है कि राजस्थान के बाड़मेर में जो रिफाइनरी चल रही है उसके लिए जो बढ़ी हुई लागत है उसका अनुमोदन किया जाए। दूसरी मांग सीएम ने की है कि भाखड़ा और जो पोंग बांध है इनकी जो पूर्ण क्षमता है उसके लिए सरकार शीघ्र निर्णय ले और हमारे जो राजस्थान की हिस्से का जो पानी है वो हमें दिया जाए। इसी के साथ सीएम ने मांग की कि जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो मार्च 2024 तक बढ़ाई जाए। इसी के साथ ब्रज 84 कोस परिक्रमा जो मार्ग है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है। इसी के साथ राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के घटक सी के अंतर्गत आवंटित 2 लाख सोलर पंप के लक्ष्य को बढ़ा करके 6 लाख रुपए किए जाने की मांग की है। इसी के साथ विद्युत तंत्र में सुधार के लिए 8,780 करोड़ रुपए की लागत के लिए भी सरकार सीएम ने पीएम से स्वीकृति की मांग की है, ताकि राजस्थान के अंदर जो विद्युत तंत्र है, क्योंकि बिजली कटौती राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, बिजली में सुधार के लिए 8,780 करोड़ रुपए की मांग सीएम ने पीएम से की है। किसानों के लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है। स्वैच्छिक भार वर्दी योजना की सरकार ने घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की अच्छी ये पहल है। किसान 31 दिसंबर तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कृषि उपभोक्ताओं पर विद्युत भार बढ़ाने पर नहीं लगेगी पेनल्टी। नई लाइन ट्रांसफार्मर लगाने का खर्चा भी अब बिजली विभाग ही वहन करेगा, किसानों को नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्वैच्छिक भार वर्दी योजना राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए शुरू कर दी है। जो भी किसान अपनी बिजली कनेक्शन का भार बढ़वाना चाहता है वो बढ़वा सकता है। यदि आप अपने बिजली कनेक्शन का भार बढ़वाते हैं तो प्रति एचपी के हिसाब से आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। दोस्तों, यदि आप 10 एचपी की मोटर कनेक्शन करवा रखे हैं, यदि आप 10 एचपी का कनेक्शन करवा रखे हैं और यदि आप 15 एचपी की मोटर चला रहे हैं तो आपको 5 एचपी का जो भार है इसको आपको बढ़वाना होगा, जिसके लिए आपको 300 रुपए देने होंगे। यदि आप इस 5 एचपी का भार नहीं बढ़वाते हैं और कनेक्शन 10 एचपी का है, 15 एचपी की मोटर चला रहे हैं, तो दोस्तों सरकार अब इस योजना के बंद होने के बाद में योजना अवधि के बाद चेकिंग करेगी और चेकिंग में अधिक भार पाया गया तो उसकी सरकार वसूली करेगी। कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी किसान का जो कनेक्शन है वो जितना भार है उसी की मोटर वहां पर मिलनी चाहिए, बोरवेल में या फिर कुएं में। यदि नहीं मिलती है, उसकी ज्यादा एचपी मिलती है, तो सरकार यहाँ पर कुछ वसूली करेगी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से कहा गया कि वीसीआर भरे जाने के बाद भी मिल सकेगा इसका लाभ। यदि पहले आपका वीसीआर भरा गया है, यदि आप पहले 10 एचपी का कनेक्शन ले रखे थे, 15 एचपी की मोटर उतार रखे थे और आप पकड़े गए, आपका वीसीआर भरा गया है, तो भी इस योजना का लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीसीआर भरा गया है तो भी आपको लाभ मिलेगा, आमजन ये लाभ लेगा। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर पहल कैंप की सरकार ने शुरुआत की है। पहल कैंप की शुरुआत की है जिससे आमजन को अनेक योजनाओं का लाभ इस पहल कैंप में दिया जा रहा है। जैसे कि आधार कार्ड बनवाना हो, रक्षण करवाना हो, जन आधार, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता, पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना, पीएम पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कैटल शेड योजना, कृषक परिवार या फिर म्यूटेशन उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना की पात्र श्रम योगी मानधन योजना, ई श्रम पंजीकरण या फिर विशेष योग्यजन, रोडवेज पास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार, कन्यादान, विवाह पंजीयन व फिर अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने पहल नामक कैंप की शुरुआत की है, ताकि आमजन अपने नजदीकी क्षेत्र में ही नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर के इस कैंप के माध्यम से अनेक योजनाओं का लाभ ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने अनेक योजनाओं की
जानकारी ली है, किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद।